हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि आपके एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से, और 16 मार्च जो है वो उसकी लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, अब आपको इसके बारे में नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या सारा प्रोसेस है, तो उसके लिए जो है मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। वहां से जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी जिसकी मदद से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, बेसिक और फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी आप कर लो। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आरयूसी कोड जनरेट वगैरह जो भी करना प्रोसेस होता है वो मैं सब आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। ठीक है, तो इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में वो हम करेंगे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि एग्जाम सेंटर्स जो है कहाँ पर है। कोई कैंडिडेट मुझसे ये भी पूछा था कि लखनऊ में क्या इसका एग्जाम सेंटर है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी जो है 2023 का प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर नहीं आया, जैसे ही वो आ जाता है तो उसके बाद जो आपका कुछ कैंडिडेट्स का वो वाला जो डाउट है ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि हम अभी बनवा लें, री इश्यू करवाना है नहीं करवाना है, वो सभी डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब वो जो चीज है मतलब कि आपका जो ओबीसी या ईडब्ल्यू के सर्टिफिकेट की डेट होनी चाहिए वो मैं पिछले साल के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे वो अप्रैल में हुए थे, उन्होंने जो डेट दी थी वो 1 अप्रैल से दी थी। ठीक है, तो अभी इस साल वो लोग क्या करने वाले हैं कि 1 फरवरी से देंगे या फिर 1 अप्रैल से ही बोलेंगे, तो उसका अभी कोई भी मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाऊंगा उसके रिगार्डिंग तब तक मैं आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं जेन्युइन दूंगा। क्लियर है, तो मैं खाली अभी ऐसे अपने मन से बोल दूं कि अभी आप बनवा लो और बाद में पता चल रहा है उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर दोबारा री इश्यू करवाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा आपके डबल पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं ये चीज नहीं चाहता। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, जैसी इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, तो 2023 का प्रोस्पेक्टस नहीं आया, मैं 2022 के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एग्जाम सेंटर पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना दे रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे नहीं देखी थी। ठीक है, लेकिन अगर वो वीडियो भी देखना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, 2023 के लिए आपके जो एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो, सभी वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। तो मैं बता देता हूँ एग्जाम सेंटर्स कहाँ हैं। ठीक है, बाकी पैरामेडिकल वालों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा, जहां पे एग्जाम सेंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो यहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ये देख सकते हो, ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम होता है। उसके बाद लिखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। अब यहां पर एक और आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं ये क्या एम्स दिल्ली के लिए है, एम्स ऋषिकेश के लिए? तो देखो, होता ये है कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जा रहा है या फिर जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप कर रहे हो वो आप सभी एम्स के लिए कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और आप सभी एम्स के लिए एलिजिबल रहोगे। अब होगा ये कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम देने जाओगे, आपके जितने मार्क्स आएंगे, आपकी जितनी ऑल इंडिया रैंक बनेगी, उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी, जैसे आपकी नीट की काउंसलिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या करोगे आप अपनी चॉइसेस भरोगे। अब किसी का मन है कि मुझे पहले नंबर पे एम्स दिल्ली रखना है, दूसरे पे ऋषिकेश रखना है, तीसरे पे जोधपुर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करते हो, फिर आपकी जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है। ठीक है, आगे फ्यूचर में सब बताऊंगा मैं कि काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है सभी एम्स के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो कि आपका एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। क्लियर है, तो एम्स दिल्ली आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो भी प्रोसेस है ये सब कंडक्ट करवा रहा है, और ये सभी एम्स के लिए, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो एम्स भोपाल हो या कोई भी एम्स हो। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो देखो, यहां पर ये एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं और पिछले साल भी इसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम ही रहते हैं। और इस बार भी अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये वाला सेंटर और बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर्स है, पहला है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है आपका असम में है, फिर पटना हो गया बिहार में, रायपुर हो गया आपका छत्तीसगढ़ में, फिर चंडीगढ़ हो गया आपका, उसके बाद जो है दिल्ली।
ठीक है, फिर आपका बैंगलोर है, फिर तिरुवनंतपुरम है, फिर मुंबई है, फिर भोपाल हो गया आपका एमपी में, फिर भुवनेश्वर हो गया उड़ीसा में, जोधपुर हो गया आपका राजस्थान में, और उसके बाद चेन्नई हो गया तमिलनाडु में, फिर देहरादून हो गया उत्तराखंड में, और फिर कोलकाता हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इतने ही सेंटर्स आपके किसके लिए हैं? बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करोगे और आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक सेंटर चूज करना होगा, बल्कि 3 ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी मिल सकता है। मान लो किसी ने पहले नंबर पे दिल्ली चूज करा, दूसरे पे मुंबई कर दिया, तीसरे पे देहरादून कर दिया, तो उसको इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है एज पर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। और एक और आप सभी का डाउट था कि क्या हम बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म दोनों फिल कर सकते हैं, क्या हम दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं? देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, दोनों का एग्जाम सेम डेट पे हुआ था, तो ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता था, उससे पहले अलग अलग डेट पर होता था। तो बीएससी पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग दोनों का फॉर्म बच्चे फिल कर लेते थे, मतलब साथ में, मतलब एक ही कैंडिडेट 2 के लिए अप्लाई कर सकता था। अब इस बार का जब तक ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता, उसमें क्लियरली डेट मेंशन नहीं हो जाती, अगर दोनों एग्जाम आपके अलग अलग डेट पर होंगे तब तो आप फिल कर पाओगे। लेकिन क्या है कि अगर सेम डेट पर करवा दिया, मान लो बीएससी पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग सपोज मैं बोल रहा हूं कि 4 जून को है, ठीक है, तो क्या होगा फिर आप उस केस में दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि दोनों के लिए अगर आप सेम डे पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप सेम डे एग्जाम कैसे दे दोगे? क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो वो चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा जब प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाएगा। तो अब यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था कि लखनऊ में सेंटर अवेलेबल है, अगर सेंटर अवेलेबल नहीं है तो लखनऊ के कैंडिडेट्स क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो यहां पर आप देख सकते हो इस लिस्ट में लखनऊ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग के सेंटर है। अभी पैरामेडिकल की हम लोग आगे बात कर रहे हैं और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इन सेंटर्स में से आपको जो भी नियरेस्ट लगता है, जो भी आपको एक्सेसिबल ज्यादा लगता है, उन सेंटर्स को आप चूज कर लेना। मतलब आपको 3 सेंटर यहां पर चूज करने होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब मैं अगर लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ से जो मुझे पास वाले सेंटर्स लगते हैं, जैसे पहले नंबर पे तो मैं दिल्ली बोलूंगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं देहरादून बोल सकता हूं। तो दिल्ली और जो देहरादून है वो लगभग बराबर डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो 2 मैंने सपोज ये चूज कर लिया और तीसरे पे मैंने चंडीगढ़ चूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने 3 सेंटर्स चूज करने होंगे और उन तीनों में से आपका कोई भी सेंटर्स आ सकता है जहां पर आपको एग्जाम देने बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है एडमिट कार्ड में कि आपका सेंटर इस जगह पर पड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक करोगे और फिर ट्रैवल करके वहां जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात? तो जिसका भी प्लेस यहां पर मेंशन नहीं है वो अपना नियरेस्ट प्लेस ढूंढ ले। अब मान लो कोई बिहार से है, तो पूरे बिहार में अगर कोई भी कैंडिडेट होगा तो वो पटना सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि पटना जो है वो कैपिटल है बिहार की और वो बिहार में ही है अंदर। ठीक है, तो कोई भी अगर बिहार में रहता है तो वो बिहार को मतलब पटना को इजीली ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कौन सा सेंटर चूज करूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये कॉमन सेंस है, लॉजिकल है, खुद से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं पैरामेडिकल की। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर एम्स न्यू दिल्ली, ये जितने भी सारे कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है BASLP यानी कि बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR ओनली। ठीक है, तो पैरामेडिकल का जो एग्जाम होगा वो आपका दिल्ली या फिर NCR रीजन में ही होगा। तो इसलिए अगर आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना कि आपको जो एग्जाम है वो देने के लिए दिल्ली या फिर NCR आना पड़ेगा, मतलब दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, केरला से बिलोंग करते हो और उड़ीसा से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको जो एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा वो दिल्ली ही आना पड़ेगा, क्योंकि पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर है वो आपका दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम है सिर्फ दिल्ली या फिर NCR रीजन में होगा, मतलब दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज है कि अभी तो सिर्फ आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अभी आपको कोर्स जो है वो चूज नहीं करा है आपने। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में कोर्स चूज करोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि इन केस यू आर चूजिंग फॉर पैरामेडिकल तो आपको जो है दिल्ली में एग्जाम देने के लिए जाना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट बेसिक नर्सिंग की। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी जो एग्जाम है वो दिल्ली में ही रहता है। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ, नीचे यहाँ पर कहीं मेंशन किया होगा। ठीक है,
ठीक है, तो यहीं पर मेंशन किया हुआ है, जो पॉइंट ई लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट ही लिखा है, वो मेरे को पहले दिखानी। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिल्ली एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन कि उनका जो एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा और दिल्ली रीजन में ही होगा। ठीक है, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था आपको। तो सभी के एग्जाम सेंटर जो हमने यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पर देख लिए हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन फाइनली आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। बाकी इसके रिगार्डिंग एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एग्जाम की फीस है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।